हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका प्रेप आइडिया में। लेकर मैं हाजिर हूं आज के 5 खबर। ठीक है, जो डेली के हमारा 5 खबर सीरीज है उसका पहला खबर है डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम। अब क्या है कि अक्सर हम लोग सुनते होते हैं, लोग कहते हैं ज्यादा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान मत झाड़। ये इसलिए यूज किया जाता है, ये फ्रेज इसलिए मुहावरा इसलिए यूज करते हैं आजकल लोग कि जो व्हाट्सएप पे जो फॉरवर्ड्स आते हैं, जो मैसेजेज आते हैं, जो आगे लोग बढ़ाते रहते हैं, उसका जो लोग ज्ञान को जब झलकाते हैं तो उसकी वजह से उसका क्या है, क्यों होता है व्हाट्सएप फॉरवर्ड? क्योंकि इसकी पहुंच है। व्हाट्सएप जो है और जो मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, वो आज के डेट में गांव गांव तक इसकी पहुंच है। ठीक है, व्हाट्सएप आजकल गांव गांव का बच्चा चलाता है, हर छोटे शहर का बच्चा चलाता है, हर आदमी चलाता है। ठीक है, तो इसी व्हाट्सएप को अब सरकार ने स्किल डेवलपमेंट के लिए यूज करने का सोचा है, व्हाट्सएप के थ्रू सोचा है, और इसी के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है जिसका नाम है डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम। ठीक है, इसको प्रोग्राम को रन कैसे करेगा? व्हाट्सएप के साथ एनएसडीसी मिलकर काम करेगी। ठीक है, यानी कि एनएसडीसी जो है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है, ठीक है, वो व्हाट्सएप के साथ मिलकर के ये प्रोग्राम चलाएगी। किन तीन क्षेत्रों में चलाएगी? वो है व्हाट्सएप डिजिटल कौशल अकादमी, ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, व्हाट्सएप बिजनेस ऐप ट्रेडिंग सेशन। ठीक है, इससे लाभ किसको मिलेगा? भारतीय युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में लाभ मिलेगा, उनको डिजिटल कौशल प्रशिक्षण मिलेगा इससे, और इसके थ्रू वो आगे उनको रोजगार मिलने में लाभ मिलेगा। साथ ही साथ जो स्कूल और विश्वविद्यालय के छात्र हैं, यानी स्कूल और कॉलेजेस के जो छात्र होंगे, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा किस चीज में? डिजिटल चीज में। और उसके साथ साथ इस प्रोग्राम के थ्रू उनको सर्टिफिकेशन भी किया जाएगा, प्रमाणन भी किया जाएगा। और ये लागू किस जगह पे होगा, कहां के लोगों को इसका फायदा होगा? तो टायर 3 और टायर 4 शहरों में। अब एक बार समझ लेते हैं ये टायर 3 टायर 4 क्या है। देखिए, जिन शहरों की आबादी 1 लाख से ज्यादा होती है उसको कहते हैं टायर 1 सिटी। जिन शहरों की आबादी 50,000 से लेकर के 99,999 तक हो, वो टायर 2 में आता है। जिस शहर की आबादी 20,000 से लेकर के 49,999 तक हो, टायर 3 में आता है, और 20,000 से नीचे वाले टायर 4 में आते हैं। तो यहां पे हमारे लिए किस में आ जाएंगे? 50,000 से नीचे के आबादी वाले शहरों में, खास करके जो छोटे शहर होते हैं या जो पहाड़ों में होंगे, या जो दूर दराज के, एक तरह से कह सके तो दूर दराज वाले शहर इस प्रोग्राम के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, वहीं तो ज्यादा जरूरत है ना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने यहाँ के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक क्रेडिट कार्ड योजना लेके आई है, जिसमें वो ऋण उपलब्ध करवाएगी अपने यहाँ के विद्यार्थियों को, और उसके गारंटर सरकार बनेगी। ठीक है, तो एक तो इससे जुड़े कुछ पहलू देख लेते हैं, और साथ ही साथ यह भी देख लेते हैं और किन राज्यों में ये स्कीम चल रहा है। ठीक है, तो इस योजना का नाम है छात्र क्रेडिट कार्ड योजना। पश्चिम बंगाल सरकार लेके आई है। उच्च शिक्षा के लिए कितने तक का? 10 लाख तक का सॉफ्ट लोन दिलाएगी। और उसमें क्या होगा? क्या उसमें ब्याज मुक्त होगा? नहीं, 4% ब्याज दर होगा। ऐसे अमूमन काफी ऊंचा ब्याज दर होता है, उसको घटा करके 4% ब्याज दर कराया जाएगा। और जो पैसा लौटाने का अवधि होगा वो नौकरी लगने के 15 साल के बाद तक होगा। ठीक है, और इसको लेने की पात्रता किसकी होगी? ये हर उच्च शिक्षा के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी तक है। तो इसीलिए इसका जो उम्र सीमा रखा गया है, जो पा सकते हैं वो 40 साल तक के उम्र के लोग पा सकते हैं। ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा एज है। ठीक है, 40 साल तक वो काफी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मान लो 40 साल तक कोई लोन लेगा, उसके बाद पढ़ेगा, फिर उसका नौकरी करने 15 साल तक का, तो वो काफी लंबा समय हो जाता है। तो ये जब सवाल आएगा तो बहुत लोग इसको हो सकता है कि ये 40 को ना टिक करे, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। इसी तरह से दिल्ली सरकार ने भी, बिहार सरकार ने भी ऐसे ऐसे योजनाएं चला रही है। तो एक बार हम बिहार सरकार की योजना पे भी नजर डाल लेते हैं। हमारी बीपीएससी के लिए तो सबसे ज्यादा बिहार सरकार की योजना ही होंगी। तो उसके बिहार सरकार की जो योजना है उसका नाम है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। उसमें क्या है कि गरीब जो 12वीं पास बच्चे हैं उनको उच्च शिक्षा के लिए कितना लोन मिलेगा? 4 लाख तक का लोन मिलेगा। यहाँ पे कितना था पश्चिम बंगाल में? 10 लाख, बिहार में 4 लाख। लेकिन जो बिहार की खासियत है वो यहाँ पे 4% ब्याज दर था, बिहार सरकार ने इसको ब्याज मुक्त कर रखा है। ठीक है,
और ये किसको मिल सकता है ये लोन? जो बिहार का स्थायी निवासी हो। तो ये था हमारे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से जुड़े कुछ बातें। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पिछले साल आए कोविड ने हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं की तो पोल खोल ही दी है। उसके बाद कई राज्य सरकारें जो हैं अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर और मजबूत करने में जुट गई हैं। उसी दिशा में मिजोरम सरकार ने केंद्र सरकार और विश्व बैंक के साथ मिल करके अपने यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने की एक परियोजना बनाई है, जिसका नाम है स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना। ठीक है, इसमें विश्व बैंक से कितना दे रहा है? $32 मिलियन का लोन देगा। ठीक है, इससे क्या होगा? जो मिजोरम में का जो प्रबंधन क्षमता है, स्वास्थ्य रिलेटेड जो प्रबंधन क्षमता है और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इन दोनों में सुधार किया जा सकेगा। किस स्तर पे? तो माध्यमिक एवं प्राथमिक यानी प्राइमरी और सीएससी लेवल पे। ठीक है, और इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि राज्य की जो स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम है, ठीक है, जो चल रही हैं, उनको और प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी। पैसा होगा तो ये कार्यक्रम भी अच्छे तरीके से चल पड़ेंगे। उससे क्या होगा कि जो अस्पताल में जो सेवाएं होती हैं, उनको पहुंचने में जो वित्तीय बाधाएं होती हैं, उनको भी दूर करने में मदद मिलेगी। और साथ ही साथ जो गरीब परिवारों पे जो बोझ पड़ता है स्वास्थ्य का के कारण, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेने के लिए, तो उन गरीब परिवारों का जो पैसा होगा उसमें भी काफी बचत होगा और उनका खर्च कम होगा। तो बचत होगा और बचत होगा तो वो उस पैसे को किसी और जगह सदुपयोग कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थी मिजोरम की स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना। आइए बढ़ते हैं अगली खबर। दुनिया में एंटीवायरस गुरु के नाम से विख्यात और दुनिया के पहले एंटीवायरस निर्माता जॉन डेविड मैकेफी ने कल उनकी मौत हो गई। स्पेन के बार्सिलोना जेल में प्रारंभिक जांच में खबर आई है कि उन्होंने आत्महत्या की है। क्यों? क्योंकि उन पर कर चोरी का आरोप था और उस मामले में उनको जो जेल में थे स्पेन में, और उनको कल ही ये फैसला सुनाया गया था कि उन्हें अमेरिका को प्रत्यार्पित किया जाएगा और वहां पे उन्हें लगभग 20 साल तक की सजा हो सकती थी। शायद इसी वजह से उन्होंने कल आत्महत्या कर ली। लेकिन जो दो सवाल हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, वो जो यहां से बन सकते हैं, वो ये है कि एंटीवायरस गुरु किसे कहा जाता है और दुनिया की पहली एंटीवायरस कंपनी कौन थी। ठीक है, एंटीवायरस गुरु कहा जाता है जॉन डेविड मैकेफी को और पहली एंटीवायरस कंपनी थी मैकेफी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की। भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जल जीवन मिशन। इसके अंतर्गत अलग अलग जो राज्य सरकारें हैं वो अपने अपने राज्य में अपने अपने लोगों के घरों में नलों का कनेक्शन दे रहे हैं। बिहार सरकार ने भी अपने गांव-गांव तक नलों का कनेक्शन दिया लोगों के घर में, भी मुफ्त में। छत्तीसगढ़ सरकार भी दे रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने नल लगवाने के लिए एक नया नियम जोड़ दिया है। वो नियम उन्होंने खास करके जोड़ा है ताकि पर्यावरण और जल का संरक्षण हो सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं उससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो नल कनेक्शन लेने के लिए जल जीवन मिशन के तहत जो नल कनेक्शन मिल रहा है लोगों को मुफ्त में, उसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक शर्त जोड़ दिया है। और वो शर्त क्यों जोड़ा है? ताकि पर्यावरण और जल का संरक्षण और बेहतर तरीके से हो सके। उसमें दो नियम है बेसिकली। ठीक है, पहला नियम तो यह है कि जहां पे भी नल लगाने वाली जो जगह होगी उसके आसपास में पौधारोपण करना होगा, यानी पेड़ पौधे लगाने होंगे। एक तो इससे क्या होगा, लोगों को पेड़ पौधा लगाने के लिए काफी मतलब बढ़ावा मिलेगा पेड़ पौधा को लगाने का। साथ ही साथ जहां पे भी जल की निकासी के लिए घर के अंदर ही या जहां आसपास में ही सोख्ता का निर्माण करना होगा। सोख्ता एक बड़ा सा गड्ढा होता है जिसके अंदर जो पानी यूज हो जाता है, उसके बाद वो सारा पानी उसमें चला जाता है। उससे क्या होगा, जो भूजल स्तर होगा, वो पानी तो अंदर ही धरती में चला जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो भूजल का जो स्तर होगा, जमीन के अंदर का जो पानी का जो स्तर होगा वो ऊपर उठेगा। ठीक है, तो भूजल स्तर को सुधारने में भी इससे मदद मिलेगी। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ शर्तें रखी है ताकि और बेहतर किया जा सके। ठीक है, ये थी आज की 5 खबरें। कल फिर हाजिर होंगे लेकर के डेली के 5 खबर। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको हमारा ये जो ज्ञान यहाँ पे मिलता है, यदि आपको लगता है कि यूजफुल है, तो आप उसे हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके भी बताएं और आगे
अपने दोस्तों में भी शेयर करें। साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि इसमें कुछ और बेहतर किया जाए तो वो भी आप हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में लिख करके। धन्यवाद।